गाजा में नॉर्थ और साउथ दोनों जगह हमास ने मोमेंटम बरकरार रखते हुए दो बड़े सिक्योरिटी इंसिडेंट्स कर दिए हैं। हालांकि ये जो परसों सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ था, जिसके बारे में कल हमने खबर दी थी, परसों और कल सुबह की परसों रात और कल सुबह के बीच, उस लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा इंसिडेंट है, क्योंकि सीधे एक एंटी टैंक मिसाइल एक मरकवा टैंक पे लगी रेजिस्टेंस की, और दूसरी बात एक कॉर्नेट मिसाइल से। और मुझसे किसी ने पूछा था कि कॉर्नेट मिसाइल हमास क्यों नहीं यूज कर रहा है, हिजबुल्लाह क्यों नहीं दे रहा उसको, ईरान क्यों? अरे उन्होंने मार दिया कॉर्नेट से, उन्होंने कॉर्नेट मिसाइल से मार दिया है। इस बार ये नॉर्थ में घटना हुई, जबलिया में। एंटी टैंक वाली घटना साउथ में हुई थी, मतलब ये अल जैतून और साउथ के बीच में। अल जैतून आप जानते हैं जबरदस्त संघर्ष का पूरा केंद्र बना हुआ है, और वो जो घटना घटी जिसमें 4 अभी तक इजरायली सोल्जर्स मिसिंग हैं, और उसको छुपाने के लिए एक झूठी खबर इजराइल ने फैलाई कि अभी अबू उबैदा मार दिए गए। इजराइल काट्स ने, जो इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है, ट्वीट तक कर दिया है, जबकि हमास की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, बल्कि हमास की तरफ से यह कहा गया है कि किसी भी तरीके से इस तरह की बातें इसलिए ऑक्यूपेशन करता है, इजराइल करता है, क्योंकि उसको ये करना है कि इससे घबरा के रेजिस्टेंस फाइटर्स अबू उबैदा की जगह को चेंज करेंगे जहां पर वो है उसको। तो फिर वो जब जगह चेंज करते हैं तो उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, किसको? इजराइल को। तो ये एक चाल है। और दूसरी तरफ कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि परसों के एयर स्ट्राइक्स में क्या यमन में यहिया सारी मारे गए? नहीं, यहिया सारी बिल्कुल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। अल रहवी जो यमन के एक फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर थे, मैं फॉर्मल इसलिए कह रहा हूं, देखिए महत्वपूर्ण तो हर मतलब अंसरुल्लाह सरकार का हर लीडर महत्वपूर्ण है, लेकिन जो वहां का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो अब्दुल मलिक अल हूती हैं, वो देखिए सुप्रीम है। उसके बाद यहिया सारी और फिर वहां के प्रेसिडेंट आते हैं। प्राइम मिनिस्टर की एक ज्यादातर मोस्टली सेरेमोनियल पोस्ट थी, लेकिन अल रहावी बहुत महत्वपूर्ण थे और जाबाज आदमी थे, और काफी उनकी उम्र भी हो गई थी, और विचारधारक वैचारिक आदमी थे, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के आदमी थे। तो वो शहीद हुए हैं, और उनकी शहादत पे उनको कोटि कोटि नमन। लेकिन उसमें जो बाकी झूठ बोला जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर भी यमन के मारे गए, ये भी मारे गए, वो ऐसी कोई बात नहीं। 4 मिनिस्टर्स और मारे गए हैं, और वही बात है कि जो अल रहावी की नीचे थे। तो ये तो देखिए ये बात होगी। उसके बाद एक और बड़ी खबर, जो एक इजराइल में जो कैबिनेट मीटिंग नेतन्याहू की आज होने वाली है, कई दिनों से टल रही है, आज होगी संभवतः रात तक। उसमें इयाल जमीर जो आईडीएफ के चीफ है, उन्होंने स्टैंड ले लिया है। उन्होंने कहा है कि जो डील, चाहे 2 महीने की पार्शियल डील है, इसको एक्सेप्ट करो, हम लोग नहीं लड़ सकते हैं गाजा के अंदर। तो मतलब अबू उबैदा जिंदा हैं, यहिया सारी जिंदा हैं, इयाल जमीर नेतन्याहू से कह रहे हैं कि डील वापस लो। उसके बाद इजराइल का एक रिजर्व सर्विंग आर्मी ऑफिसर, उसने नेतन्याहू के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी। अविश्वसनीय एक तरह से आपको लगेगा, लेकिन ये सब सच है। और ये सब हुआ है वो जो अल जैतून की जो घटना, जिसमें 4 इजरायली उठा लिए, अभी तक पता नहीं। और हमास ने ऐसी चुप्पी साधी है कि ना मरने दे रहा है, ना जीने दे रहा है इजराइल को। और इजराइल एडमिट नहीं कर रहा है कि इजराइल का कहना है कि 4 गायब हुए थे, उसके अभी तक उनसे संपर्क नहीं स्थापित हुआ। फिर बीच में खबर आई कि संपर्क स्थापित हुआ, लेकिन वो कहां है? सबसे बड़ी बात यह है, हमास ने भी बहुत ही महीन तरीके से इस चीज को खेला है। एकदम से वो ये पत्ता निकालेगा उसके बाद, क्योंकि ये देखिए कंफर्म है कि हमास ने उठा लिया। उसके बाद जो अबू उबैदा वाली जो पूरी कारस्तानी, वो मैंने बताया, उसके बारे में और थोड़ी सी हम डिटेल चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ जो गाजा की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, उसके बारे में भी हमको बात करनी है। और फिर देखिए जो ईरान से लेके और इस समय जो एससीओ का, शंघाई कॉपरेशन, जो एससीओ ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी तियानजिंग चाइना में जो शहर है उसमें मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी गए हैं, प्यूटिन भी है, जी जिनपिंग भी है, पेजिशकियान भी वहां पहुंच रहे हैं, उनको पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। तो अभी क्या है कि वो पूरा एक नया इक्वेशन आपको दिखाई पड़ेगा बहुत जल्दी उभरता हुआ, जिसमें भारत भी है। अच्छा, अब देखिए, ये मैं आपसे जो कस्टमरी अपील करता हूं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा,
और देखिए कि इस वीडियो की लेंथ थोड़ी सी अभी कम रहेगी, और उसके साथ साथ इसमें कोई वीडियो या अभी हम स्क्रीनशॉट नहीं डाल रहे हैं एक दो दिन, क्योंकि कुछ इश्यूज अगर यूट्यूब गाइडलाइन को लेके हैं। और मैं लेकिन फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि ये पैलेस्टीन रेजिस्टेंस और गाजा के जो ऑप्रेस लोग हैं उनकी आवाज है, ये अमरीश मिश्रा स्पीक्स, इसलिए इसको एक लैटिट्यूड देना चाहिए। बहुत सारे जो इजराइल परस्त जो चैनल्स हैं उनको बहुत एक्सपोजर मिलता है, पूरी स्वतंत्रता रहती, जो भी चाहे दिखाएं, लेकिन हम लोग को नहीं रहती। अच्छा, अब देखिए ये जो डिटेल में अगर हम आए तो जिस तरीके की पूरी घटनाएं घटी हैं उसमें देखिए, जो सबसे पहले जो मैं बता रहा था कि जबलिया में जो एक जो कॉर्नेट मिसाइल दागी, जबलिया में कॉर्नेट मिसाइल दाग के और वहां पर हमास ने एक हमर व्हीकल को नुकसान पहुंचा दिया। उसके बाद खान यूनिस में एक एंटी टैंक मिसाइल छोड़ के मरकावा टैंक को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद खान यूनिस में ही इजराइल ने एक और अपने सोल्जर की डेथ स्वीकार की है, रिजर्व स्टाफ सार्जेंट अरियल लुब्लेनेर, 34 साल के। और ये अब ऑफिशियल काउंट जो है इजरायली डेथ का वो 900 हो गया। अब अभी तक केवल 900 हुआ है, मतलब 9 से लेकिन हो गया 900 ऑफिशियल काउंट। सच्चाई उसमें एक और जीरो लगा लीजिए। अच्छा, उसके बाद देखिए जो आज संडे है तो फ्राइडे और सैटरडे को भी दो बड़ी बड़ी घटनाएं और हुई। वहीं जैतून में जहां पर वो घटना हुई थी, जहां हमास के फाइटर्स ने पूरा एक मोर्चा संभाला था, वहां पर गाजा यूनिवर्सिटी के पास जो एक इजराइल का जो पर्सनल कैरियर था उस पर हमला हुआ था। और उसमें ये घटना उसी समय हो रही थी जब वो बड़ी घटना चल रही थी। तो एक और हमला हुआ, उसको वहां भी इजरायली घायल हुए, उनको वहां से इवैक्यूएट करने के लिए हेलीकॉप्टर्स उतरे। उसके बाद ये एक जो उस दिन जो घटना हुई उसमें एक और चीज सामने आई कि एक D9 बुलडोजर भी इजराइल का उड़ाया गया, और उसके साथ साथ एक शावेज एक्सप्लोजिव से नामेर जीप कैरियर उसको उड़ाया गया था। और वही घटना की शुरुआत थी जो कल मैंने जिसके बारे में बताया था, वही घटना की शुरुआत थी। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि एक एक्सप्लोजिव लगाया गया, वो शावाज या उसको शावेज जो एक्सप्लोजिव है वो लगाया गया था, जिसकी एक अपनी खासियत होती है, जो फिर से जो एक लैटरल मतलब इस तरह से फटता है। वो जो ये क्लस्टर म्यूनिशंस होते हैं जो गोल गोल फटते हैं वो नहीं, बल्कि इस तरह से ये लेटरल तरीके से फटता है दो तरफ। तो वो जो है उससे शुरुआत हुई थी, और उसके बाद पैलेस्टीन और रेजिस्टेंस ने तड़ातड़ जो गोलियां चलाई थी, मशीन गनों का इस्तेमाल किया था, बड़ी घटना हुई थी। उसकी सारी जो बातें हैं वो मैं कल आपको बता चुका हूं, इसलिए रिपीट नहीं करूंगा। उसके बाद देखिए IDF के 4 लापता सैनिकों का अभी तक कुछ पता नहीं है। और फिर देखिए अबू उबैदा के बारे में जो एक र्यूमर फैलाया गया है, तो ये जो र्यूमर है इसको वही जो हमास ने कहा कि ये इस र्यूमर में के चक्कर में लोग ना पड़ें, इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है। और फिर से वही बात कि हम उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, तो उसके बाद इजराइल उसके बाद स्ट्राइक करे, क्योंकि उसको इंफॉर्मेशन मूवमेंट की उसने मैप किए हुए हैं और उसको मिल सकती है। उसके बाद देखिए फिर यमन से बयान आया, और यमन से ये सारी महफूज हैं और सब लोग महफूज हैं। और अब्दुल मलिक अल हूती का खुद का बयान आया है कि हम लोग सबसे पवित्र लड़ाई में, वी आर इन द होलिएस्ट बैटल एंड ग्रेटेस्ट पोजीशन रिगार्डिंग गाजा, यानी हम सबसे पवित्र लड़ाई में सबसे मजबूत स्थिति में हैं, सबसे पवित्र लड़ाई में सबसे मजबूत स्थिति में, ये बोले हैं यमन के अब्दुल मलिक अल हूती। और उन्होंने कहा है कि जो भी हम लोग की लॉसेस हुए हैं इनको हम कुर्बानियां मानते हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि बिना कुर्बानी के कुछ भी नहीं मिलता है, आज़ादी जैसी बहुमूल्य चीज नहीं मिलती है। हमारे बहुत लोग मारे गए हैं, सिविलियंस भी मारे गए हैं, सब लोग है, लेकिन गाजा के सामने वो कुछ नहीं है। और गाजा की आज़ादी की लड़ाई मानवता की आज़ादी की लड़ाई है, सारे मतलब साफ साफ उन्होंने कह दिया। और इसको लेके यमन के और भी नेताओं ने कहा, और ये भी उन्होंने कहा कि जो यमन का जवाब होगा उसके लिए अब इजराइल तैयार रहे, क्योंकि इजराइल ने पहली बार एक हमारे सीधे सीधे पॉलिटिकल लीडर्स को मारा है। और आपको सबसे मजेदार बात बताएं कि आज जो अभी कैबिनेट की मीटिंग होनी है
उसकी भी जगह बदल दी गई जब ये यमन से धमकी आई। और उसके पहले एक और मीटिंग जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और नेतन्याहू के बीच होनी थी, वो भी बंकर में शिफ्ट हो गई। अब इजरायली कैबिनेट बंकर से ऑपरेट करेगा और ये यमन का डर है। अब इस समय ईरान का उस तरह का डर नहीं है, ये यमन का डर है कि यमन जो है वो ऐसी जगह मारेगा, ऐसी चीज मारेगा कि इजराइल के पास कोई जवाब नहीं रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए जो अब पहली बार देखिए ये हो रहा है, माफ करेगा यहां थोड़ा सा शायद कुछ धब्बा लगा है काला। अब क्या है कि पहली बार ये हो रहा है कि वर्ल्ड का मीडिया प्रोटेस्ट करने जा रहा है कल 1 सितंबर को। खैर भारत के मीडिया को उसमें हम मानते ही नहीं, क्योंकि भारत का जो मीडिया है उसमें गोदी मीडिया से तो कोई उम्मीद है ही नहीं, वो तो इजराइल परस्त है। लेकिन जो सो कॉल्ड ऑल्टरनेटिव मीडिया, मुझे नहीं पता वो भी जैसे वायर हो गए या प्रिंट हो गए या स्क्रोल हो गए या इस तरह के हो गए, वो भी कल जो है एक प्रोटेस्ट करेंगे इजराइल के खिलाफ। जो इजराइल जर्नलिस्ट को मार रहा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं है। मुझे अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो पूरी योजना बनी है कि एकदम से प्रसारण रोक दिया जाएगा, जो ब्रॉडकास्ट है वो रोक दिया जाएगा और उसकी जगह साइलेंस आएगा कुछ घंटे या कुछ देर तक, कुछ मिनट, और जो टीवी स्क्रीन्स हैं वो ब्लैक होंगी। अब इसके टाइमिंग जो है वो हर एक देश के हिसाब से अलग अलग है और ये जरूर यहाँ पर भारत में भाई वर्ल्ड जर्नलिस्ट एसोसिएशन कर रहा है तो भारत ने भी उसको कम्युनिकेट किया होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारत ने उसको कम्युनिकेट नहीं किया हो। लेकिन यही है कि अभी इसके बारे में हमारे पास कोई ये चीज नहीं आई है कि किस तरीके से इसको वो किया जा रहा है, इसको और प्रसारित किया जा रहा है या इसको और मजबूती से इसको कैसे फैलाया जा रहा है। लेकिन ये हो रहा है और ये बड़ी चीज है। मतलब पत्रकारों का ये जो इनिशिएटिव है ये बड़ी चीज। उसके बाद देखिए जो गाजा की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है उसमें आज करीब 8 जो मैल न्यूट्रिशन और भुखमरी से 8 सिविलियंस गाजा के और शहीद हुए। लगातार ये संख्या बढ़ रही है, 320 से ऊपर हो गई। एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास आज नहीं है, कल तक आ जाएंगे। उसके बाद जो बॉम्बिंग से करीब 3 जगह बड़ी दर्दनाक बॉम्बिंग हुई और उससे कई जो गाजा के सिविलियन हैं वो शहीद हुए। यहाँ भी अभी एग्जैक्ट संख्या नहीं आई है और वो देखिए आएगी तो मैं आपको कल के प्रसारण में बता दूंगा। उसके बाद देखिए जो एक और जो बड़ी चीज है, जो लोग जिसके बारे में काफी उत्सुक हैं कि किस तरीके से जो एक कैबिनेट मीटिंग होने वाली है जिसमें एयाल ज़मीर रहेंगे। एयाल ज़मीर ने एक पोजीशन ले ली है आईडीएफ चीफ ने। उन्होंने कहा है कि गाजा सिटी में इन्वेजन बहुत ही डेंजरस एडवेंचर होगा और अभी जो घटना घटी कल उसको लेके और उनकी बात मजबूत हो गई है। बहुत ही डेंजरस एडवेंचर होगा, जो होस्टेजेस हैं उनकी लाइफ को खतरा है। और ये उन्होंने कहा है कि अगर नेतन्याहू ने यह कहा कि प्रपोजल वो मानेंगे या वैलिड नहीं है तो फिर इसमें कन्फ्रंटेशन होगा। इस तरह से खुली धमकी एयाल ज़मीर ने पहली बार दी है। देखिए एक के बाद आज बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं इस तरीके हुई हैं। उसके बाद एक और चीज हुई है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इसराइल के, यानी जैसे हमारे यहां अजीत डोवल, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सर्विंग, रिटायर्ड नहीं सर्विंग, उनका नाम है तजाकी हनेगबी या जाकी हनेगबी, TZACHI हनेगबी। तो तजाकी हनेगबी का ये कहना है कि हम एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने जा रहे हैं कुछ मिनिस्टर्स का। अब सोचिए एक नेशनल सिक्योरिटी, मतलब अजीत डोवल कहें कि हम मोदी के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट, किसी मुद्दे पे एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने जा रहे हैं और मंत्रियों को लेके, और जिसमें हम ये मोदी को प्रेशराइज करेंगे कि अपनी ये पॉलिसी बदले। वही हो रहा है इसराइल में। मतलब आप यहां बिलीव नहीं, मतलब आप यहां इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन इसराइल में यही हो रहा है। इसराइल में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अपने हनेगबी अपने कई लोगों के साथ मिलकर यूनाइटेड फ्रंट, ये वर्ड यूज किया भाई, यूनाइटेड फ्रंट, इट्स अ पॉलिटिकल टर्म, ये ज्यादातर ऑपोजिशन बनाता है लेकिन इस वर्ड को यूज किया गया है। और फिर देखिए जो एक और चीज आई है कि जो सर्विंग रिजर्व ऑफिसर है, उसका नाम भी बता दूं, योताम विल्क है, रिजर्व ऑफिसर है और ये सोल्जर्स फॉर प्रिजनर्स एक संगठन है इसराइल का, सोल्जर्स फॉर प्रिजनर्स, इसका हिस्सा है, इसका मेंबर है। अब सोचिए, अब सर्विंग इजरायली सोल्जर्स
को अलाउड ही नहीं है कोई यूनियन बनाना, कुछ ये बनाना। लेकिन ये सोल्जर्स फॉर प्रिजनर्स एक वहां बनाए हुए, ये प्रिजनर्स मतलब जो इजरायली प्रिजनर्स हमास के पास है, उनके लिए एक संगठन है। और उस संगठन की तरफ से इसने कहा है कि हम लोगों ने अपील जारी की है कि ज्यादा से ज्यादा जो सैनिक हैं वो अपनी जो गाजा में सर्व करने को मना करते, क्योंकि अभी वो रिजर्विस्ट की कॉल आने वाली है। पहले हो रहा था कि 4 लाख, फिर आया 2.5 लाख, अब आया 60,000 रिजर्विस्ट मोबिलाइज किए जाएंगे गाजा सिटी के इन्वेजन के लिए। अभी तक इन्वेजन हुआ नहीं है, तब से बात हो रही है। और मीडिया सब, ऑल्टरनेटिव मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया सब यहाँ फर्जी खबरें चला रहा है। अब यहां में देखिए, यहां जो बात आ गई है वो ये आ गई है कि ये कह रहे हैं कि अब सर्व करने से मना कर दो। अब सर्व करने से मना कर दो का मतलब जो आदमी कह रहा है वो अभी सर्व कर रहा है, अभी उसको तो तुरंत देशद्रोह के इल्जाम में हटा देना चाहिए। लेकिन वो सर्व कर रहा है और वो मजबूती से अपनी बात पे डटा हुआ, और उसने ये भी कह दिया है कि कोई भी इस तरह की जो स्थिति आएगी उससे हम निपट लेंगे। यानी अगर इजरायली सोल्जर्स, और कुछ इजरायली सोल्जर्स जिन्होंने रिफ्यूज किया है उनको जेल में डाला भी गया, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम संभाल लेंगे और इसको, इस पे डरने की कोई बात नहीं, हमारा जो संगठन है, जो यूनियन है हमारे, वो मजबूत है। अब देखिए, जो मैं पत्रकारों का वो जो कह रहा था उसके बारे में थोड़े फैक्ट्स और आए हैं। 200 मीडिया आउटलेट्स 50 देशों में, 50 देशों के 200 मीडिया आउटलेट्स ये प्रोटेस्ट शुरू करेंगे गाजा में जो पत्रकारों की हत्या हो रही है। न्यूज़पेपर, रेडियो स्टेशन, वेबसाइट सारी बंद होंगी, और इसमें जो है ब्लैक पूरे एक दिन, या अभी ये स्पेसिफाइड नहीं है, एक दिन या कुछ घंटे ब्लैक स्क्रीन रहेगा वेबसाइट्स पे या टीवी स्क्रीन पे। इस तरीके से ये पूरा विरोध कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, जो ग्लोबल स्टेडफास्ट फ्लीट है ये भी बार्सिलोना से चल दी है, और ये इस बार ज्यादा मजबूत है क्योंकि इसके पास ज्यादा सामग्री भी है, ज्यादा शिप्स हैं। अभी शिप्स की संख्या नहीं क्लियर है, लेकिन क्योंकि एक हिस्सा बार्सिलोना से चला है, एक हिस्सा ट्यूनीशिया से चला है, तो शिप्स की जो संख्या है, जो संख्या है वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन सब्सटैंशियल है। और इसमें एक सामग्री भी काफी है, और उसके साथ साथ इसमें जो है कुछ रिटायर्ड मिलिट्री के भी लोग हैं अलग अलग यूरोपियन देशों के। तो इसमें मतलब बात, एक बार ये हुआ था जब 2011 में रिटायर्ड मिलिट्री के लोग थे, तो गोली भी चली थी इजराइल के साथ, जब एक फ्रीडम फोर्टेला उस समय चली थी 2011 में, बड़ी घटना थी वो। तो अब यहां पर भी क्या ऐसा होगा, इसको लेके भी एक कयास लगाए जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, ईरान की इंटेलिजेंस ने यह कह दिया है, ये ईरान को लेकर महत्वपूर्ण खबर है, ईरान के इंटेलिजेंस ने यह कह दिया है कि जो ईरान इजराइल की वॉर के दौरान अजरबैजान की भूमि इस्तेमाल हुई हमारे खिलाफ, और अजरबैजान ने कहा कि उसका प्रूफ दो। तो ईरान ने कहा कि प्रूफ हम देंगे, लेकिन हमारे जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उन्होंने पूरा इसको फिल्म किया है, कैसे ड्रोन्स अजरबैजान की तरफ से आ रहे हैं, उससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है। खैर, ये अभी लंबी बात चलेगी। दूसरी बात, अभी तक जो मोसाद के लिए लोग काम कर रहे हैं अभी तक पकड़े जा रहे हैं। आज ही की बात है कि मोसाद की एक और यूनिट जो काम कर रही थी इजराइल के लिए ईरान के अंदर, उसको पकड़ा गया है, और उसको उन लोगों ने चॉइस दी है कि तुम हमारे लिए काम करो वरना जेल जाओ, मतलब सीधे उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये हर्मिस और हीरोन ड्रोन्स जो एक तरह के वो अभी भी कुछ टेस्ट हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इजराइल फिर से हमला करने जा रहा है, तो उसके सोर्स को ट्रेस किया गया, वो ईरान के अंदर ही पाया गया, उनको भी पकड़ा गया। उसके बाद ये भी बात सामने आई है कि जो इजराइल की भूमि से कुछ इस तरीके की जो प्राइवेट ऑपरेटर्स को, इजराइल ने क्या किया था कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन से तो अपने दागी थी मिसाइल्स, लेकिन जो प्राइवेट ऑपरेटर्स को, वो जो इजराइल के लिए ही काम करते हैं, सरकार के लिए, उनको उसने प्राइवेट बना के और उनके थ्रू भी ड्रोन्स वगैरह, खासतौर पे यही हर्मिस ड्रोन, हीरोन ड्रोन्स ईरान की तरफ दगवाए थे। तो वहां भी उसको भी ट्रेस कर लिया ईरान ने, इजराइल के अंदर। तो अपने ईरान के अंदर जो लोग थे उनको तो ट्रेस कर ही रहा है, जो इजराइल में लोग हैं उनको भी ट्रेस कर लिया, और उनको मैसेज भी दे दिए कि हमको पता है तुम्हारा लोकेशन, और इसमें कभी भी हमला हो सकता है, सीधी बात है। फिर आप देखिए, जो इंटरनेशनल घटनाओं में एक जो ट्यूनीशिया में जो कैरफोर एक सुपरमार्केट चेन है, और जिसको कई जगह से बंद किया गया, इटली वगैरह से तो भाग गए वो लोग क्योंकि वो इजराइल से जुड़ी है। ट्यूनीशिया में भी वो सुपरमार्केट चेन है, वहां पर आज जबरदस्त
भिड़ंत हुई, झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और जिसमें प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट हावी रहे और उन्होंने काफ़ी वहाँ पर बवाल किया। उसके बाद इजरायली स्कूल स्टूडेंट्स ने फिर वही आयलॉन जो स्ट्रीट है, जो इजराइल की मेन स्ट्रीट है, उसको छात्रों ने, वो भी स्कूली छात्रों ने, स्कूल स्टूडेंट्स ने उसको ब्लॉक किया और कई घंटे उसको ब्लॉक रखा। उसके बाद डेट्रॉइट में, कई अमेरिकन शहरों में नारे लगे, रिटर्न टू पैलेस्टाइन। और एक विनिपिग नाम की एक कैनेडियन सिटी है विनिपिग। तो विनिपिग में क्या हुआ कि कई दिनों से, जो 7 अक्टूबर के बाद से ये चल रहा था, लेकिन अभी पिछले करीब 2 महीनों से जो वहां पर इजरायली रह रहे हैं, विनिपिग में इजरायलीज भी हैं, कुछ अरब्स भी हैं और कुछ वहां पर इंडिजिनस वहां के लोग हैं। तो वहां पर जो, और कुछ वाइट्स, मतलब वाइट्स ज्यादा हैं, तो वाइट्स की तरफ से शुरू हुआ था कि इजरायलीज को गाली गलौज। अब जैसे शाम को वो घूमने जाते हैं तो वहां पर उनको रोकना, उनसे सवाल जवाब करना, और फिर 2 महीने पहले हमला हुआ था और अभी कल फिर ऐसी घटना हुई। तो ये देखिए लगातार इस तरह की चीजें चल रही हैं पूरी दुनिया में। और ये अब इजरायली डर रहे हैं विनिपेग में, और कनाडा के और शहरों से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो प्रोफेशनल आइडेंटिटी अपनी छुपा के रखेंगे। उसके बाद देखिए लेबनान में आज फिर से वही हुआ, फिर से इजराइल ने बमबारी की खाली जगह पे, और फिर वही लेबनान के अंदर जो पूरी एक कशमकश चल रही है, जो एक संघर्ष चल रहा है, वो और तेज हो रहा है। और उसमें हिजबुल्लाह की जीत नजदीक आ रही है। जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नवाब सलाम, जो इजरायली एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, उनको आज उन्हीं के लोगों ने घेर के ये पूछा उनसे कि अगर हिजबुल्लाह को डिसार्म आर्मी को कहोगे तो आर्मी तो डिसार्म करेगी नहीं, तो कैसे करेंगे? क्या इजराइल डिसार्म करेगा? इजराइल आके करे डिसार्म हिजबुल्लाह को, और तब तो फिर युद्ध ही होगा, जंग ही होगी। तो ये देखिए बड़ी मजेदार बात लेबनान में हो रही। सीरिया में भी जुलानी जिस तरह से घिरा है चारों तरफ से, वो भी अद्भुत है, और जिसके बारे में डिटेल आपको हम कल बताएंगे, क्योंकि आज अभी एक मीटिंग होनी है बहुत दिनों से, जो इजराइल और सीरिया के बीच, फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच, वो रोज टल रही। आज भी वो होने वाली थी, वो अब टल गई है फिर। तो ये जो है, ये जो मामला है जुलानी को लेके, ये बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। और अमेरिका पूरी तैयारी में है कि जुलानी को हटा के आईसीस को हम बैठाएं। और उसके बाद देखिए जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो मीटिंग है, तियानजिंग जो चाइनीज शहर है, यहाँ महत्वपूर्ण मीटिंग है, और जिसको लेके काफ़ी दुनिया के कई इलाकों से लोग इकट्ठा हुए हैं। और जहाँ पर एक रशिया, चाइना, इजराइल और इंडिया, रशिया, चाइना, ईरान और इंडिया, इनका एक ब्लॉक उभरने की पूरी संभावना है। तो ये देखिए आज के समाचार थे। कल तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।